अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरू से आगे तक। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो जो आपके और हमारे सभी के काम आने वाली है। हदीस से जुड़े रहिएगा शुरू से आगे तक, क्योंकि हदीस से जुड़ना ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल बनाती है। दुनिया और आखिरत दोनों ही अच्छी बनती हैं। तो चलिए चलते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहते हैं, उनके बारे में ध्यान ना दें, उनकी बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अपने अल्लाह और अपने रसूल पर ही ध्यान दें कि अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए क्या चीज़ छोड़ी है, हमें किस चीज़ के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें इल्म, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए, नेकियां फैलाने के लिए, यहाँ नहीं कि ये करने के लिए नहीं बुलाया है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शिरक करेंगे, जादू करेंगे, टोना करेंगे, इसका बुरा करेंगे, उसका बुरा करेंगे। इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें दोजख प्यारी है तो इन चीज़ों में बेशक हम इन चीज़ों में रह सकते हैं, अगर हमें जन्नत प्यारी है तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। तो चलिए चलते हैं। तारीफ़ करने वाले के लिए क्या बताया अल्लाह ताला ने, बंदों की तारीफ़ करने का अहकाम। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने एक शख्स ने दूसरे शख्स की तारीफ़ कर दी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाते हुए 3 बार साथ फरमाया, तेरे लिए हलाकत है, तूने अपने भाई की गर्दन का काट दी, तूने अपने भाई की गर्दन काट दी। फिर फरमाया कि जिसकी किसी की तारीफ़ करनी हो तो यूँ कहे मैं फलां को ऐसा समझता हूँ और अल्लाह उसका हिसाब लेने वाला है, और ये भी उस वक्त है जबकि उसको वाक़या ऐसा समझता हो। फिर फरमाया और अल्लाह के जिम्मा रख कर किसी का तज़किरा न करे, यानी अल्लाह का तज़किरा करके किसी का तज़किरा न करे, अल्लाह पे रख के अल्लाह की कसम, ऐसे मतलब जैसे भी करते हैं। अगर किसी की तारीफ़ में कुछ कलमात कहे तो उसके सामने न कहे, क्योंकि अंदेशा ये है कि उसके दिल में खुद पश्ती और बढ़ाई आ जाएगी। यानी किसी की तारीफ़ आपने की किसी के मुंह पे तो उसके दिल में खुश पश्ती और खुश हजारी आ जाएगी, तुम्हारे लिए इज्जत मतलब वो बढ़ जाएगी। तो जब एक शख्स ने दूसरे शख्स की तारीफ़ की तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनबिया फरमाई और फरमाया कि तूने अपने भाई की गर्दन काट दी, यानी उसके सामने तारीफ़ करके उसको गरूर और खुद पसंदी में डालने का इंतज़ाम कर दिया, यानी उसको गरूर दे दिया। तूने उसकी भाई की तारीफ़ कर दी मुँह पे, तू तो बहुत अच्छा है, इतना काम करता है, तो उसे घमंड और गरूर आ गया, यानी तूने उसकी गर्दन काट दी। तो मतलब उसके अंदर गरूर और खुद पस्ती भर दी, गरूर और खुद पस्ती बढ़ गई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी वो, मतलब जैसे भी भर गई उसकी गरूर आ गया, खुद पस्ती में डालने का इंतज़ाम कर दिया। फिर ये उस सूरत में है जबकि तारीफ़ सच्ची हो, अगर झूठी तारीफ़ हो तो उस कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो गुनाह व अज़म है। यानी तुमने किसी की झूठी सिर्फ उसकी तारीफ़ पाने के लिए झूठी तारीफ़ करी, जैसे मेरे बेटे में वो चीज़ नहीं है, मैं अपने बेटे को खुश करने के लिए कहूँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छे काम करता है, जबकि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये गुंजाइश की बिल्कुल भी कोई वो नहीं रही, तज़किरा नहीं रही, गुनाह व अजीम है ये किसी की झूठी तारीफ़ करना। और जिसके अंदर जो खूबी है, और मैं मेरे बेटे के अंदर बहुत सारी खूबी है, और मैं कहती हूँ मेरे बेटे के अंदर बहुत सारी खूबी है, मेरा बेटा नमाजी है, परहेजी है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसकी गर्दन काट दी, यानी उसे घमंड में और बदखुशी में शामिल कर दिया। वो घमंड में आ गया कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, अब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, जब मेरी माँ मेरी तारीफ़ कर रही है तो वाकई में बहुत अच्छा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें इसमें बताई हैं, क्योंकि ये हमें पढ़ने के बाद पता चला जब बेटा अच्छा काम करता है तो माँ तारीफ़ करती है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मना किया है। तो आज के बाद कोशिश करेंगे कि ऐसा काम ना करें, आप भी करना हम भी करेंगे। तो फिर दूसरे तनबिया ये फरमाई कि अगर किसी की तारीफ़ करनी है उसमें आगे पीछे का कोई फ़र्क नहीं, तो यूँ कहे कि मैं तो फलां को ऐसा समझता हूँ और सही सूरत हाल अल्लाह को मालूम है,
यानी सही सूरत हाल तो अल्लाह को मालूम है, सिर्फ ये कहें मैं तो उस शख्स को ऐसा समझता हूँ, वैसे ऐसा कहें कि मैं तो उस शख्स को ऐसा समझता हूँ, यानी मैं उसे बहुत अच्छा या बहुत बुरा ऐसा ना अपनी तरफ से लगाएं, मैं तो उस शख्स को ऐसा समझता हूँ। वही उसका हिसाब लेने वाला है। इन कलमात के कहने से अव्वल तो वो शख्स नहीं फूलेगा जिसकी तारीफ में ये अल्फाज कहे और उसमें तारीफ करने वाले की तरफ से उसका यानी उसका तारीफ करने का ये अंदेशा आता है कि मैं तो उस शख्स को ऐसा जानता हूँ, तो वो शख्स भूलेगा नहीं कि मेरी इसने तारीफ नहीं की, उसे पता ही नहीं उसने क्या किया। दबी भी ना होगा और कि वो वाक़यात यानी उसे घमंड भी नहीं आएगा, फूलेगा भी नहीं तो उसकी तारीफ ना करे, और झूठी तारीफ तो किसी भी हालत में ना करें, उसका तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। ऐसा ही है क्योंकि बंदा सिर्फ जाहिर करना जानता है और पूरे कमालात और रेलाहात जाहिरी हो या बातिनी उस सब को अल्लाह ताला ही जानता है, और आखिरत में हर शख्स की किसी हाल में होगा, हर शख्स उसी हाल में होगा, उसको भी अल्लाह ताला ही जानता है। किस हाल में आखिरत में हर शख्स होगा उसको भी सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। तो लिहाजा यकीन के साथ किसी को ये कहना कि वो ऐसा 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 है, उसमें पूरे हालात से वाकिफ़ होने का गवाह है। जब अल्लाह पाक की जानिब से उसके बारे में कोई खबर नहीं दी गई तो पता यकीन और जिस्म के साथ ये कह देना कि ऐसा 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 है गोया अल्लाह के जिम्मा है, बात लगा देना, यानी हमें नहीं पता है ये कैसा वैसा कैसा है, हमें नहीं पता, ये तो अल्लाह के जिम्मा है, ये इंसान कैसा और कैसा अल्लाह के आगे इसे पेश होना है और अल्लाह ताला किस हालत में इसको पेश करेंगे, हमें इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता। तो नज़दीक भी ये शख्स ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ, इसी को फरमाया वाला युज़क्की अल्लाहु अहादन, यानी अल्लाह के जिम्मा रख कर किसी का तज़किरा न करें। तो ये भी इसमें मना फरमाया कि अल्लाह के तज़किरा करके अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो ऐसा है वैसा है वैसा है, हमें नहीं पता, अल्लाह ही बेहतर जानता है ऐसा है, तो हमें नहीं पता, हम तो बस इस शख्स को इतना जानते हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। फासिक और काफिर की तारीफ, यानी फासिक और काफिर की तारीफ, जो कुछ बयान हुआ अच्छे बंदों की तारीफ और सच्चे बंदों की तारीफ में बयान हुआ है, और झूठी तारीफ और काफिर कासिक की तारीफ की तो इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं। ये जो बयान अभी हुआ है ये तो बहुत अच्छे बंदे हैं, क्योंकि ये किसी की तारीफ करते हैं, तो ये तो मतलब हमें किसी की तारीफ इस तरह नहीं करनी कि वो घमंड में आ जाए और वो सेकी में आ जाए और अपने आप को भूल जाए, कि मैं अपने आप को आम इंसान ना समझ के बहुत बड़ा इंसान समझ लिया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे काम करता हूँ ये वो। तो हमें इसलिए किसी के मुँह पर नहीं तारीफ करनी ताकि वो घमंड में ना आए, वो हमेशा अच्छा बना रहे। तो हम तो उस शख्स को इतना जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फासिक और काफिर की तारीफ किस तरह होती है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब फासिक की तारीफ की जाती है तो वो पर्दागार आलिम जल मोहम्मदा गुस्सा होते हैं और अल्लाह का अर्श हरकत करने लगता है। बहकी अर्श का हरकत करना अल्लाह ताला की हम्मत व अजमत की वजह से है, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हैं। उसकी तारीफ़ करना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। जिसके सामने अल्लाह की अजमत नहीं होती वही उन लोगों की तारीफ़ करता है जिससे अल्लाह ताला जलसानु नाराज़ और अर्श इलाही को ये तारीफ़ नागवार है, यानी जिससे अल्लाह ताला नाराज़ है उसकी तारीफ़ करी जाए तो वो अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ है, इसलिए वो हरकत में आ जाता है। और काफिरों और फासिकों की तारीफ़ बहुत बड़ा मर्ज है, यानी बहुत बुरा और बहुत बड़ा मर्ज है काफिर और फासिक की तारीफ़। शाहरों का काम ही ये है कि आसमान व ज़मीन की कलावे मिलाया करें और झूठी तारीफ़ें करके रोटी हासिल किया करें, यानी ये तो काफिरों का काम है, झूठी तारीफ़ करके रोटी हासिल किया करें। और दुनिया और सियासत में भी यही होता है कि जिसको लेट
यानी जिसको लीडर बना दिया जाता है, दुनिया में भी यही होता है, जिसको लीडर बना दिया जाता है, बना लिया, वो चाहे काफिर हो या चाहे बहुत बड़ा फासिक हो या फाजिर हो, उसकी तारीफ और तौसीद करने को फ़र्ज का दर्जा देते हैं। अव्वल तो हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह के सालिया बंदों को अपना मुक़द्दा बनाए, यानी अल्लाह के हर मुसलमान पे ये सादिक है कि अल्लाह के जो सादिक बंदे हैं ना, उनको अपना फरमाबार बनाए, यानी उनको अपना सागिर्द, अपने आप को उनका सागिर्द बनाए, दर्जा देते हैं। अव्वल तो हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अल्लाह के सालिया बंदों को अपना मुक़द्दा बनाए और उनके साथ चले और उनकी निगरानी करता रहे कि शरीयत के मुताबिक कहाँ तक चल रहे हैं, यानी अपनी निगरानी भी करते रहे ये शरीयत के मुताबिक कहाँ तक चल रहे हैं। तो काफिरों और फासिकों को मुक़द्दार बनाना ही गुनाह है, काफिर और फासिक को अपना मुक़द्दार बनाना ही गुनाह है, और काफिरों और फासिकों की तारीफ तो और ज़्यादा गुनाह है, यानी काफिर और फासिक की तारीफ करना तो और बड़ा गुनाहकारी की बात है। ऐसी अलकसन की मवाक़िया में तो अपने लीडर अपनी जमात के लोगों को सपोर्ट करते हैं, यानी ऐसे लोग चाहे वो फासिक काशिर कैसा भी हो, फिर वो लीडर होता है, बड़ा होता है उसका, तो उसको सपोर्ट करते हैं तारीफ करके। तो इसमें गुनाह है कि यानी फासिक और कासिक, ये काफिर और फासिक और कासिक जो लोग हैं ना, इनकी तारीफ करना गुनाह है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है उनकी तारीफ करना। जब अच्छे लोगों की तारीफ करने के लिए मना किया अल्लाह ताला ने कि वो घमंड और उसमें आ जाते हैं, तो यानी उनकी गर्दन काट देते हो तुम उसकी तारीफ करके, क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते चल रहे हो, जब तुम उनकी तारीफ करते हो तो वो अच्छाई के रास्ते से भटक जाते हैं। तो जब गर्दन कट जाएगी तो वो किस तरह जिएंगे, गर्दन कट गई उनकी। तो फासिक और काफिरों की तारीफ करने के लिए तो गुनाह बताया है, तो और ज़्यादा गुनाह है। जितना मकसूद हो उसकी झूठी सच्ची तारीफों के पुल न बांधते खवा वो ऐसा है, खवा वो कैसा ही फासिक काजिर हो, और उसके बरअक्स दूसरे फरीक का उम्मीदवार खवा कैसा ही नेक साया हो, मजमुओं में और मजलिसों में और जलसों में और काफिर नसों में उसकी गीबतें करने को ज़रूरी समझते हैं और तोहमतें रखते हैं, और न गवाह गुनाह उसके जिम्मा मतलब ना जमा गुनाह उसके जिम्मे आ जाता है करते हैं, और ये नहीं सोचते कि उन तारीफ़ों और मसमतों का अंजाम आखिरत में क्या है। ये ज़बान की लगाई हुई खेतियाँ हैं, ये ज़बान की लगाई हुई खेतियाँ हैं, किसी की बुराई करना, किसी की तारीफ़ करना। जब काटी पड़ेगी, यानी ये ज़बान की लगाई हुई फसल जब तुम्हें काटनी पड़ेगी और अंजाम भुगतना होगा तो क्या होगा। खूब गौर फिक्र करने की बात है, यानी झूठी कसम और झूठी गवाही का बवाल आप पर होगा। तो तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फरमाया हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बड़े बड़े गुनाह ये हैं, और अल्लाह के साथ शिरक करना, माँ बाप को सताना, किसी की जान कत्ल करना, झूठी कसम खाना, मस्कुरा बुखारी, ये गुनाह हैं बड़े बड़े गुनाह। किसमें है कि माँ बाप को नाराज़ करना और माँ बाप को सताना, किसी की जान यानी को कत्ल करना और झूठी कसम खाना, ये 4 गुनाह। तो कबीरा गुनाह तो बहुत से हैं, तो इस हदीस में चंद गुनाहों के बारे में बताया गया है। कबीरा गुनाह तो बहुत से हैं, लेकिन इस हदीस में चंद ऐसे गुनाह जिक्र फरमाए हैं जो बहुत बड़े हैं और जिनमें आम तौर से लोग मुब्तला रहते हैं। चूँकि उस मौका पर हम ज़बान की आफतें जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इस हदीस में झूठी कसम
की मनावत है से ये हदीस यहाँ नकल की है, यानी झूठी कसम खाने की इसलिए मना की है। अल्लाह के साथ शिरक करना तो सबसे बड़ा गुनाह है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना तो सबसे बड़ा गुनाह है। तो जिसकी कभी भी बख्शीश नहीं है उसको सब मुसलमान जानते हैं, उस चीज़ को सब मुसलमान जानते हैं। तो वालिदैन यानी वालिदैन की नाफरमानी और उनकी सताना और तकलीफ़ देना भी बड़े गुनाह में है। और उस हदीस में इसको शिरक के बाद जिक्र फरमाया है, यानी शिरक के बाद जिक्र फरमाया है, यानी जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं वो तो सबसे बड़ा गुनाह है, उसे माफ़ी नहीं है। लेकिन उसके बाद इस गुनाह को भी फरमाया है जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन की नाफरमानी और उनको सताना, और बात जिक्र फरमाया जिससे उसकी कबाअत खूब जाहिर हो रही है, और उस बारे में हम उसकी किताब में तफसील से लिख भी चुके हैं। और एक मुताबिक यानी झूठी कसम का ताल्लुक गुजर चुका है, यानी आगे की वीडियो में बचा चुके हैं। अगर आप झूठी कसम के बारे में जानना चाहते हैं तो गौर से देखिएगा। तो वाक़या से होता है, जो कोई वाक़या इन्होंने उसके बारे में कह दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उस पर कसम खा ली, और किसी ने कोई काम नहीं किया, उसके बारे में कह दिया कि उसने ऐसा किया वैसा किया, और उस पर कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ उसने ऐसा किया वैसा किया, उसने वो किया ही नहीं था काम, फिर भी उसने कसम खाई, यानी बहुत बड़ा गुनाह है। अव्वल तो झूठ, फिर ऊपर से झूठी कसम, यानी अल्लाह के नाम को झूठ के लिए इस्तेमाल करना गुनाह दर गुनाह हो जाता है। बहुत से मर्द औरत झूठी कसम से बिल्कुल परहेज नहीं करते, बात बात पर कसम खाते चले जाते हैं, और उस गुनाह और बवाल जो दुनिया और आखिरत में है उसकी तरफ तोज़ा नहीं करते। औरतें ख़ास तौर पर उस मर्ज में मुब्तला हैं जिनसे बचना चाहिए, औरतें खास कर इस मर्ज में मुब्तला हैं जिस मर्ज से हमें बचना चाहिए, यानी कोई वजह नहीं है उस वजह पर भी झूठी कसम खा लेती हैं कि हमने ये नहीं किया, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे वो हर बात पर झूठी कसम खा लेती हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो हमने इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना कि हमें किस चीज़ का कबीरा गुनाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े गुनाहों के बारे में जाना कि हमें इन गुनाहों से बचना चाहिए, यानी कि अल्लाह के साथ हमें किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। दूसरा ये है कि अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तीसरा झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। चौथा हमें नाहक किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये मुबारक महीना चल रहा है और अब इबादतों का महीना है, अल्लाह का महीना है, यानी शहबान का महीना है। इसमें अपनी तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे में दुआएं मांगें, क्योंकि हम अल्लाह के करीब सजदे में होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, तौबा करें। अल्लाह आज के बाद हम ये गुनाह नहीं करेंगे, तो आज के बाद ये गुनाहों से तौबा कर लें कि अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके समझ में आता है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी करें, क्योंकि रहमतों और बरकतों का नाज़ुल शुरू हो चुका है, क्योंकि अल्लाह की इबादतों का महीना शुरू हो चुका है इसी महीने से, शहबान के महीने से। क्योंकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा महीना था। इसमें बहुत ज़्यादा रोज़े भी रखते थे, बहुत इबादत करते थे। तो हमें भी ये चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये झूठ फरेब ये सारी चीज़ें जिनमें गुनाह है उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।